जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप अपना शुक्राना शेयर करना चाहते हैं तो सामने हुए जो फ्लैश नंबर आपको दिख रहा है उस पर आप रिकॉर्ड कर सेंड कर सकते हैं। कोशिश करें कि साफ आवाज़ में, पीछे शोर ना हो, तभी रिकॉर्ड करें। संगत जी, आज की टेलीपैथी आप उस संगत के लिए है जिनके खिलाफ सच में कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र या प्लानिंग हो रही है और उनको ये मालूम भी है कि मेरे पीठ पीछे फलाने वाले समथिंग समथिंग मेरे खिलाफ बोलते हैं, तो बोलते हैं वो। और संगत जी, गुरुजी महाराज एक ही बात कहते हैं कि उनको तू अपनी प्लानिंग करने दे। जो भी प्लानिंग, जो भी प्लॉटिंग, वो कुछ भी लोग आपके खिलाफ करते हैं ना, तो गुरुजी महाराज की एक बात याद रखिएगा कि ये जो भी कर रहे हैं आपके बुरे के लिए, कुछ प्लानिंग करके कि इनको ऐसे निकाल देंगे, वैसा कर देंगे, कुछ भी वो प्लान कर रहे हैं ना आपके बुरे के लिए, तो संगत जी आप ये याद रखिए कि गुरुजी महाराज आपके अच्छे के लिए बैठे हुए हैं। तो बेफिक्र हो जाइए। अगर उस प्लानिंग में गुरुजी महाराज के होते हुए भी आपके साथ बुरा होता है ना, तो वो आपके कर्म है। क्योंकि गुरुजी महाराज के होते हुए कोई ऐसी चीज़ हमारे पास नहीं आ सकती जो हमारे कर्म में ना हो। कर्म तो हमें काटने पड़ेंगे ना, ओनली 10%, मगर हम चाहते हैं हम वो भी ना काटें, तो ये बात गलत है। गुरुजी महाराज के होते हुए अगर कुछ भी गलत होता है आपके साथ, कुछ भी प्लानिंग किसी ने की, कुछ हुआ, तो ये समझ जाना कि गुरुजी महाराज अपने तरफ से पूरी कोशिश की है उन्होंने। और ये जो भी आपको दुख देखने को मिल रहा है, बातें सुनने को मिल रही हैं, दैट ऑल, ताकि आपका कोई कष्ट कट जाए, आपके कर्म कट जाए। और संगत जी, मैंने बहुत सारी आंटीज़ को देखा है कि जो एक ही बात को पकड़ के ना काफ़ी सोच विचार में पड़ जाती हैं। ठीक है, क्या सोचने से, विचार करने से, हर टाइम चिंता रहने से वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी? आप खुद बताओ, नहीं होगी ना। बार बार चिंता करेंगे, बार बार सोच विचार में रहेंगे, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कभी नहीं होगा। अपना एटीट्यूड चेंज करें, अपने आप को चेंज करें, पॉजिटिव सोचें, अपनी स्किन केयर, अपना हेल्थ की तरफ ध्यान दें, वॉक पे जाएं। और जो ये प्लानिंग, प्लॉटिंग जो भी कोई कर रहा होता है ना, इसको गुरुजी महाराज के हवाले कर दीजिए। हर एक माँ अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा सजग होती है कि कहीं मेरा बच्चा गलत दिशा में ना चला जाए, कहीं फलाने चीज़ मेरे अंकल को उसमें ना पड़ जाए। गुरुजी महाराज के होते हुए आपको चिंता करने की ज़रूरत है। अगर गुरुजी महाराज के साथ आप जुड़े हो सच्चे मन से और उनको आपने सरेंडर किया है, तो ये फालतू की टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि टेंशन ही आपकी बीमारियों का कारण बन जाती है आगे जाके। और संगत जी, ये एक ब्यूटीफुल सी टेलीपैथी तो है ही है, साथ ही साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आपके साथ बतानी है, वो ये है संगत जी, बहुत सारी लेडीज़ जो मेरे साथ बात कर चुकी हैं और जो मुझे पर्सनली मिल भी चुकी हैं सत्संग में, वो एक बात ज़रूर बोलते हैं मुझे कि आपका शुक्राना, मेरा शुक्राना आपको नहीं करना है। आपने अगर शुक्राना करना है तो गुरुजी महाराज का करना है ना। अगर गुरुजी महाराज मेरे दिमाग में ऐसे हाथ डालेंगे कि उससे बात कर, तो ही मैं करूँगी, अदरवाइज़ नहीं। तो हर वेले, हर दम, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी का, मेरा नहीं। तो आप जब भी कभी अपने घर से जाएं, 2 बार मंत्र जाप करके निकलें। घर में आएँ तो 2 बार मंत्र जाप करके करें। और जब कभी कोई नया काम शुरू करने लगे हैं तो भी 2 बार मंत्र जाप करके करें। आज का ये जो टेलीपैथी थी वो आज की बस यही थी, आप सबके लिए, आप सब प्यारी संगत के लिए। आइए, गुरुजी का बहुत ही प्यारा सा सत्संग हमें एक संगत ने रिकॉर्ड करके भेजा है, उसे हम सुनते हैं। और आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि सत्संग हमेशा हमें अंत तक सुनना चाहिए। अंत तक सुनेंगे तो सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी, और अगर अंत तक नहीं सुनेंगे तो वो ब्लेसिंग्स कहाँ आएंगे आपके पास। इस पूरे सत्संग में आपके लिए एक ना एक मैसेज बहुत ही प्यारा सा गुरुजी महाराज ने भेजा है। हो सकता है ये सत्संग सुनने के बाद आपको बड़े मंदिर का बुलावा आ जाए या डुगरी का बुलावा आ जाए, तो ज़रूर सुनिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना सच्चे पातशाह जी। गुरुजी महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम, आपकी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम पे रोज होती हैं, एंड शुक्राना गुरुजी, आप हमें आगाह कर देते हैं कि क्या चीज़ है जो तुम्हारे आसपास हो रही है, और आप हमें स्ट्रॉन्ग भी पहले से बना देते हैं। तो गुरुजी महाराज जी, मैं आपसे कुछ और तो नहीं मांगूंगी, आपसे ब्लेसिंग्स मांगूंगी। आपने कई चीज़ें बताई हैं कि नेबरहुड इज़ नॉट डूइंग गुड, एंड बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे से ही रिलेटेड होती हैं। अगर गुरुजी ऐसा है भी तो आप अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, जिससे कि आप सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग सही कर दें जो हमारे लिए सही है। और गुरुजी महाराज जी, मेरे को फोकस्ड होकर जिस गोल के लिए लगना चाहिए उसके लिए भी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुजी महाराज जी। और अपना आशीर्वाद सदैव मुझ पर और परिवार पर बनाए रखें महाराज। आपने हमारे साथ आज तक जितने भी चाहे सक्सेस हो, चाहे अचीवमेंट हो, हर चीज़ में साथ दिया है, ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरुजी महाराज जी, अपनी ये ब्लेसिंग्स हम पे सदैव बनाए रखें। हमारी हर खुशियाँ भी आपसे हैं, और गम के रीज़न तो हमारे कर्म ही होते हैं, पर आप उसमें भी हमारा साथ देते हैं, उसके लिए भी शुक्राना सच्चे पातशाह जी। गुरुजी महाराज जी, मैं आपके साथ आपका जो सत्संग शेयर करने वाली हूँ, वो रिसेंटली अभी जो मेरी सिस्टर से रिलेटेड है वो, और मेरी फ्रेंड से रिलेटेड। एक्चुअली अभी मेरी सिस्टर काफ़ी टाइम से वो सोची थी आपके पास दर्शन करने बड़े मंदिर आए। मैं उसे कई बार बोलती भी थी, तो इस बार वो जब आई तो उसने खुद बोला कि बड़े मंदिर चलें, तो मैंने कहा हाँ हाँ चलते हैं। तो
तो हम बड़े अच्छे से बड़े मंदिर गए और हमने बहुत इंजॉय भी किया। और और उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और आप पूरे रास्ते हमें ब्लेसिंग्स भी देते रहे और आपने इतना अच्छा लंगर प्रसाद करा के हमें इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी, इतने अच्छे दर्शन दिए और हमेशा अपने आप से जोड़े रखने का एहसास दिलाते हैं गुरुजी महाराज जी। और मतलब इतने टाइम बाद गद्दी के पास बिठा कर आपने, मतलब कि मैं बता नहीं सकती, मेरी सिस्टर भी शौक थी कि इतनी पास कैसे, मतलब हम इतनी पास बिठाया आज। हम सिर्फ शौक थे और खुश भी थे एक तरह से कि वाह कितना अच्छा से गुरुजी ने आज प्यार किया है, कितना अच्छा दिन चूज किया है जहाँ पे गुरुजी ने हमें अपने पास बिठाकर प्यार से हमें आशीर्वाद देने का सोचा। तो हमें इतना काबिल बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज जी, हर पल शुक्राना। और गुरुजी महाराज जी शुक्राना उन चीज़ों के लिए भी जो हम रियलाइज नहीं कर पाते, और शुक्राना उनके लिए भी जो हम आपको शुक्राना करते वक्त भूल भी जाते हैं। मैं पहले से ही बोल रही हूँ गुरुजी, हम तो इंसान है ना, तो आप तो हमारे भगवान हैं, आप हमें माफ कर दीजिएगा कि अगर हम कभी भूल जाते हैं। तो इसलिए हम हर पल शुक्राना करते हैं हर उस चीज़ के लिए जो आपने दी, और जो हर उस चीज़ के लिए भी जो आपने दी और हमें रियलाइज नहीं, और हर उस चीज़ के लिए भी जो आपने नहीं दी। ठीक है, आपने नहीं दी उसका भी शुक्राना, क्योंकि क्या पता वो हमारे लिए अच्छी नहीं थी। और गुरुजी महाराज जी हम अपना कर्म कर सकते हैं, एफर्ट्स लगा सकते हैं और आपकी ब्लेसिंग्स मांग सकते हैं। तभी तो इसी तरह जब अर्जुन मछली की आंख पे तीर का निशाना मार रहे थे तो कृष्ण जी को उन्होंने बोला कि तुम एकदम फोकस होकर करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अर्जुन ने बोला कि तीर मैं चला रहा हूँ, मछली के निशाने पे फोकस मुझे करना है, तो इसमें आप क्या करेंगे? तो कृष्ण जी ने इतना प्यारा आंसर दिया कि मैं वो करूंगा जो कोई नहीं कर सकता। इट मीन्स मैं उन परिस्थितियों को संभालूंगा जो एक इंसान नहीं संभाल सकता। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से पानी में देख के उनको तीर चलाना था, है ना, तो कृष्ण जी ने उन परिस्थितियों को किस तरह संभाला, जैसे कि हवा का रुख और किस हवा का स्पीड, है ना, हवा का वेग जो बोलते हैं कि तीर को हवा जो है कहीं पे भी डायरेक्ट कर सकती है। और पानी में जिस तरह से देख रहे थे तो पानी को एकदम स्थिर बना के रखना ताकि अर्जुन का फोकस बना रहे। तो गुरुजी इस तरह के प्यारे प्यारे और जो मतलब कि हमारे बस में नहीं है सिचुएशन, उनको आप संभालते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज जी। और गुरुजी महाराज जी, मैं अपनी फ्रेंड का सत्संग ये शेयर करना चाहूंगी कि काफ़ी टाइम से मेरी फ्रेंड के जो है मुझे सपने आ रहे थे, जो कि मुझे काफ़ी टाइम से मिली भी नहीं थी। समवेयर अराउंड 10-12 साल हो गए थे हमें मिले हुए, हमारी ना ही बात होती थी, पर मेरे पास उसका नंबर जरूर फीड था कहीं ना कहीं 10-12 साल पुराना, क्योंकि मेरा नंबर 2010 से ही चल रहा है, काफ़ी पुराना। मेरी मम्मा का नंबर ही मुझे मिल गया था। तो मेरे को ना रियलाइज़ हुआ कि मुझे उसको कॉल करना चाहिए, क्योंकि जब हम दोनों मतलब कि हम दोनों की कोई बहस हुई थी बहुत ज़्यादा, और सॉरी गुरुजी महाराज जी, मैंने उस पर जिस तरह से हाथ उठाया था, मेरे को गुस्सा ज़्यादा आ गया, तो मैंने हाथ उठा दिया था। मुझे गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए, और मतलब बचपने में हम तब छोटे ही थे, तो मैंने उसके ऊपर हाथ उठाया और मेरी उससे लड़ाई हो गई और मैंने उससे कभी भी बात करना नहीं चाहिए। पर गुरुजी, जब से मैं आपकी शरण में आई, आपने मुझे ना कहीं उससे बात करने के लिए, मे बी सॉरी बोलने के लिए, जो कर्मा पेंडिंग था उसके लिए उससे बात करवाया। तो मैंने उससे जब मतलब कि मुझे काफ़ी टाइम से उसके सपने आ रहे थे, तो मैंने उससे बात किया और मैंने उसको सॉरी बोला कि आई एम सॉरी कि अगर तेरे को कुछ भी बुरा लगा हो। उसने भी बोला कि नहीं, गलती उसकी थी, क्योंकि उसको इस तरह से फ्रेंडशिप में नहीं कुछ भी ऐसे करना चाहिए था। तो मैंने कहा लेकिन मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए। हम दोनों ने अपनी गलती को माना, और उसके बाद गुरुजी महाराज जी ने, मैंने उसे बोला गुरुजी महाराज जी के लिए कि गुरुजी महाराज जी बार बार उससे रिलेटेड चीज़ें दिखा रहे हैं, लाइक समथिंग लाइक कि मैं उसकी फैमिली को ऑटो में बिठा रही हूँ और उनको बोल रही हूँ कि बड़े मंदिर चल रहे हैं, ऐसे बैठ जाइए। और मैंने उसको बोला, ये सारी बात बताई, तो उसने बोला कि यार मैं अभी तो नहीं जा सकती, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, है ना, तो वो प्रेग्नेंट थी तो वो नहीं जा पाई। तो उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने उसको बोला जल्दी जा, चल दे, तो वो नहीं जा पाई। चलो कोई बात नहीं जा पाई, कोई नहीं। फिर उसके बाद ना मैंने उसको दोबारा बताया कि इस बार मेरे को तेरा भाई आया है सपने में। तो वो कहती कि ना, फिर मैंने कहा भाई आया है, और जो उसकी चाची जो कि अब नहीं है इस दुनिया में, मैंने कहा वो भी दिखाई दी थी उसके पीछे, और तेरा भाई नॉर्मल नहीं लग रहा था और खाना वाना नहीं खा रहा था, तेरी चाची खाना लेके आई थी। तो उसने बोला, और मैंने ज़्यादा बताया इसलिए नहीं पाती क्योंकि मुझे लग रहा था कि देखो हम जो गुरुजी को मानते हैं वो समझ सकते हैं इन चीज़ों को, और बाकी जो नहीं मानता कोई वो मजाक ना रहा है। मैंने कहा देख, मैं देखो ये शायद बताती भी नहीं अगर तेरा कॉल नहीं आता, क्योंकि मैंने सोचा था गुरुजी मैं नहीं बताऊंगी अगर उसका कॉल नहीं आया, क्योंकि ऐसे नहीं होता कि कोई मजाक बनाए मेरे गुरु का, वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। गुरुजी मुझे यही नहीं अच्छा लगेगा, बाकी मैं जो मर्जी, ठीक है उसको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ नहीं है, वो ठीक है फाइन, पर वो आपका कुछ भी मजाक ना बनाए। मेरे को बस माइंड में ये चल रहा था गुरुजी सच्ची। तो मैं उसको बताने से टल रही थी। मैंने कहा तेरा कॉल आया इसलिए मैं ना अब बता रही हूँ। मैंने कॉल बैक किया क्योंकि कॉल भी उसका मिस कर दिया था। मैंने कहा अगर तू कॉल नहीं उठाती तो शायद मैंने सोचा था अगर मेरा कॉल नहीं उठाएगी तब भी नहीं बताऊंगी, कुछ और बोल दूंगी। तो कहती लेकिन मेरे पास फोन पड़ा था, तो मैंने देखा कि ठीक है अभी कॉल किया था तो इसका कॉल बैक आया तो उठा लेती हूँ इसका कॉल। तो वो कहती कि इसलिए मैंने तेरा कॉल उठा लिया जब तूने कॉल बैक किया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है थैंक यू। मैंने कहा मेरे को ऐसे तेरे भाई का। तो वो कहती मैं तेरे से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कहा हाँ बताओ। तो उसने मेरे को बताया कि उसने जब मेरी बात जो है अपने भाई से शेयर करी, छोटे भाई से, कि ऐसे ना ज्योत्सना बोल रही थी कि ना बड़े मंदिर जाने को, तो उसके भाई ने उसको बोला कि अच्छा ऐसी बात है। तो उसके भाई ने बोला कि वो ऑलरेडी बड़े मंदिर जाके आ चुका है पहले कभी। तो उसकी बहन शौक थी कि सच में कब गया। तो उसके भाई ने उससे शेयर किया होगा कभी। तो मेरे को भी ये बात नहीं पता थी, मेरी फ्रेंड को भी ये बात नहीं पता थी, उसके भाई ने किसी को बताया ही नहीं था घर में। तो मैंने उसको बताया जब, तो उसने अपने भाई को बताया, तो उसके भाई ने ये बात शेयर करी कि वो एक बार बड़े मंदिर गया अपने फ्रेंड के साथ। तो वो खुश हो गई। फिर उसके बाद मैंने कहा एक बार अपने भाई को बोल दियो जाने को, फिर तो पक्का मतलब कि तेरे भाई के लिए मे भी बुलावा है, क्योंकि गुरुजी जानते हैं अगर उनके भक्तों पे कोई भी चीज आने वाली होती है या कुछ भी और वो आशीर्वाद देना चाहते हैं तो वो लंगर प्रसाद खिला के, जल प्रसाद, चाय प्रसाद से हील कर देते हैं। तो मैंने कहा प्लीज अपने भाई को बोलियो एक बार होकर आ जाए। तो उसने मुझे हाँ बोल दिया, बट उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो गया या नहीं गया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर उसको बताना होगा तो वो खुद बता देगी, तो मुझे एटलीस्ट मैं कॉन्फिडेंट फील करूंगी कि मैं सब कुछ शेयर कर सकती हूँ।
तो उसके बाद भी कुछ और गुरुजी ने उससे रिलेटेड सपना दिखाया, तो फिर मैंने उसको इसलिए अभी तक नहीं बता पाई क्योंकि अगर उसको फेथ होगा तो ऑफ कोर्स शी विल शेयर थिंग्स। तो मेरे को लग रहा था कि कहीं वो अजीब फील ना करे। हम किसी को क्योंकि अजीब फील नहीं करा सकते, हम उनको उतना ही शेयर करना चाहिए हमें लोगों के साथ जितना उनकी सामर्थ्य हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे कोई पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, हम सब कुछ जाके सब किसी के साथ शेयर करेंगे, दे वॉन्ट अंडरस्टैंड, दे विल मेक फन ऑफ इट। तो हमें ये ऐसे नहीं करना, क्योंकि गुरुजी की संगत के साथ हम अपनी ब्लेसिंग्स जो भी शेयर करते हैं तो और अपने गुरुजी को सामने साक्ष्य मान के कोई भी ब्लेसिंग शेयर करते हैं तो वो हमारी ब्लेसिंग्स और ज्यादा बढ़ती है। और गुरुजी उनको मतलब कि सब में उसी तरह से बोलते हैं ना कि सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। तो इसी तरह से गुरुजी ब्लेसिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज जी। मैं जानती हूँ कि आप किसी तरह से उनका कष्ट ही कोई काट रहे होंगे, जो कि मैं भी नहीं समझ पाई और वो भी नहीं समझ पाई। पर महाराज, हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, क्योंकि हमें नहीं पता आपके कष्ट कटवाने के तरीके कितने हैं और हमें नहीं पता हम कितने कर्म और कैसे कर्म पिछले जन्मों में या इस जन्म में बनाए हैं। जाने अनजाने में हमसे कोई भी बुरे कर्म पाप पुण्य कुछ भी हुआ हो जो हमारे लिए सही नहीं है, गुरुजी महाराज जी हमें बख्श दो, उन कर्मों को काट दो महाराज, बख्श दो। कोई ब्लेसिंग्स देनी है तो हमें बख्शो महाराज, और अपने नाम जाप की ब्लेसिंग्स दे दीजिए। आज मैं आपसे यही मांगती हूँ महाराज, क्योंकि आप हैं तो सब कुछ है और आप नहीं तो कुछ होके भी कोई खुशी नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोग सब अपने कर्म काटने आए हैं और हम हैं कि इमोशनल फूल होके सबके साथ रिश्ता जोड़ने लग जाते हैं और हम सोचते हैं हाय उसने ऐसे नहीं किया, इसने वैसे नहीं किया। क्यों? हमें किसी से एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब यहाँ पे कोई ना कोई रोल अदा करने आए हैं, उसमें उनकी गलती नहीं है, इसमें वो अपने कर्म काट रहे हैं और हमें भी अपने कर्म अच्छे से काटने हैं। और गुरुजी महाराज जी, जो कि आपने बोला था सबसे अच्छे से बात करना है, अच्छा बोलना है, तो गुरुजी महाराज जी ये ब्लेसिंग्स भी मुझे दीजिए कि मैं कभी भी ना किसी से भी गंदा ना बोलूँ, मतलब मेरे साथ ऐसी सिचुएशन मत लाया कीजिए कि जिसमें मैं गलत भी बोलूँ। गुरुजी महाराज जी अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पर बना के रखा कीजिए उसी टाइम। मेरे दिमाग में, मेरे जीभ पे गुरुजी अपना कंट्रोल कर लीजिए, मेरे जीवन का लगाम अपने हाथ में ले लीजिए कि जो सही हो, बेस्ट हो, वो मेरे को आप अपने आप दीजिए। मेरे को मतलब परेशान हो गई तो इंसान कुछ गलत बोल जाता है, परेशान होगी तो इंसान कुछ भी गलत स्टेप लेता है। तो गुरुजी महाराज जी, मैं अपने जीवन का कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहती। मैं चाहती हूँ मेरे जीवन का कोई भी डिसीजन हो, छोटा बड़ा कैसा भी, मेरे गुरु महाराज जी आपको साक्षी मान के आज मैं अपने जीवन की लगाम आपको देती हूँ। मेरे इस जीवन के कार के ड्राइवर आप हैं और मैं आराम से बैठना चाहती हूँ। मेरे सारे डिसीजन प्लीज गुरुजी महाराज जी आप लो। और शुक्राना आप जो मुझे हर तरह से हर वक्त संभालते रहते हैं और मुझे नहीं पता कि मेरी क्या चीजें जो है सही है क्या नहीं है, मतलब हमेशा हम भी तो सही नहीं हो सकते ना। तो गुरुजी महाराज जी बस मुझे अच्छे रास्ते पे, सही रास्ते पे चलाए रखना, अपनी अच्छी बेटी बनाए रखना और हम सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहना ताकि हम अच्छे इंसान बने रहें, किसी का दिल ना दुखाएं। गुरुजी महाराज जी, अब ये सत्संग मैं यहीं पे विराम करके आपसे आज्ञा लेती हूँ महाराज। और गुरुजी महाराज जी, कल मैंने जो आपकी जो वीडियो देखी ना, आप रुलाया मत करो मेरे को। गुरुजी महाराज जी, आपने मुझे महासमाधि वाली वीडियो दिखाई थी कि आप 27 मई को सबसे बोल रहे थे कि मैं गुरुवार को चला जाऊंगा, दैट इज महासमाधि डे। तो आप 2007 में जो बोल रहे थे, तो गुरुजी महाराज जी जब आप 31 मई को जाने के लिए पहले सबसे बोल रहे थे तो लोगों ने उसको मजाक में लिया, लोगों ने सोचा आप जलंधर या कहीं और चले जाएंगे, क्या हो गया, ऐसे तो जाते रहते हैं। गुरुजी मुझे पता नहीं क्यों इतना हर्ट हुआ और मैं इतना ज्यादा रोई कि गुरुजी महाराज जी आपने बहुत गलत किया, आप हमें छोड़ के कैसे जा सकते, मुझे माफ करना गुरुजी महाराज जी। आप तो सूक्ष्म रूप में हमारे साथ हैं, हर पर हमारे साथ हैं। बस गुरुजी महाराज जी सच्ची बताऊं, एक थोड़ा सा पेन जो फील होता है ना, वो यही है कि हम आपके दर्शन, हम इंसान है ना, तो हम आपके दर्शन होते आंखों से, वो होता है ना दर्शन करना, और गुरुजी महाराज जी अपने आपको अपने साक्षात देखना, आपको आपके चरण कमलों को छूना, मतलब ये हमारी इच्छा है। हम, मैं नहीं जानती है कितनी अच्छी इच्छा है कितनी नहीं, पर ये हम इंसान है ना, तो गुरुजी ये नेचुरल थिंग है हम लोगों में। तो बस मैं कल इतना ज्यादा ऐसे आपसे गुस्सा हो रही थी, उस चीज के लिए मैं माफी मांगती हूँ, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर ये एक इच्छा है कहीं ना कहीं, मैं तो साफ बोल रही हूँ कि मुझे होता है कि गुरुजी महाराज जी आपके बिना कैसे बिछोड़ा, कैसे आप फिर भी सूक्ष्म रूप में हर पल हर टाइम हमारे साथ हैं। अगर कोई हमारे अगेंस्ट कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, आप उससे पहले ही सबक सिखा देते हैं, कुछ भी कोई गलत कर रहा होता है उससे पहले ही अवेयर करा देते हैं, अलग करा देते हैं। शुक्राना 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 महाराज इतनी समझ बख्शने के लिए, क्योंकि अब तक तो जीवन ऐसे ही जी रहे थे, ये सोचते हुए कि ठीक है जैसे हम है वैसे दूसरे लोग हैं, बट नो, दूसरे लोग पीपल आर देयर टू ईदर डिफेंड यू, और जो डिसीव करके तुम्हें गलत करके तुम्हारे साथ आगे निकलना चाहते हैं, हर कोई ये चाहता है। और गुरुजी महाराज जी ने सिखाया किसी के साथ गलत नहीं करना, बाकी बस अब गुरुजी आप देखोगे, हाँ गुरुजी धीरे धीरे सीख रहे हैं हम भी, पर गुरुजी महाराज जी गलतियां हो जाती हैं, गलतियों को बख्शते रहना महाराज, जो कि आप हमेशा बख्शते हो। कल ही मैंने देखा कि एक गुरु वो होता है जो आपके सारे फ्लॉज, गलतियां, जो भी आपके अंदर कमियां होती हैं, उन सबके साथ आपको एक्सेप्ट करता है और आपके अंदर जो भी गुण है उनकी तरफ आपको मोड़ता है कि ये तेरी अच्छाई है, ये तेरा गुण है जो कि तुझमें बहुत अच्छा है, इसको निखारो। और गुरु हर टाइम हमारे साथ होते हैं, चाहे वो फिजिकल, कल ही ये मैंने वीडियो सुना इतना प्यारा कि चाहे वो फिजिकल अपने रूप में हो या ना हो, वो सूक्ष्म रूप में हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो गुरुजी महाराज जी इतने अच्छा मैसेज सुनवाने के लिए भी थैंक यू, जो कि हमें स्ट्रेंथ देता है कि दैट हमारे गुरुजी हमारे साथ हमेशा अंग संग सहाय हैं।
गुरुजी हमें ऐसे जिद भी नहीं करनी चाहिए गुरुजी ये दिखाओ वो दिखाओ, क्योंकि हमें इससे ऊपर उठेंगे तभी तो हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे कि गुरुजी हैं तो सब संभाल लेंगे। जैसे कि मेरी छोटी बहन ने भी यही बोला था कि अब ना ऐसी फीलिंग आती है कि गुरुजी हैं देख रहे हैं वो संभाल लेंगे। तो आई फील लाइक कि वाओ उसको कितने अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई और मैं ये अभी तक कर ही नहीं पा रही। जो कि मैं गुरुजी आपसे बोल भी दिया था कि गुरुजी मुझे क्या कहते हैं आपसे डर लगता है। आई डोंट नो मैंने ऐसा क्यों बोला, आंसर भी आप ही देंगे मैंने ऐसा क्यों बोला कि मुझे आपसे डर लगता है। टेलीपैथी में जो भी हुआ मैंने क्यों बोला, आपने बोला है, मैंने कहा आपसे डर लगता है। आपने मुझसे जोर से बुलवाना चाहा और आसपास लोग थे और मैं इस तरह से बोल रही थी गुरुजी महाराज जी आई एम रियली रियली सॉरी मैंने ये क्यों बोला, बट मुझे बता जरूर देना महाराज, और इसमें आपकी ही लीला होगी, कोई बात नहीं, नहीं भी बताओ तो कोई नहीं, आप जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, हमें क्या, अब तो ऐसे सोचना चाहिए क्योंकि जीवन की लगाम आपके हाथ में दे दी। जय गुरु जी संगत जी, सॉरी अगर मैंने किसी को हर्ट किया हो गुरुजी, मैंने अगर कुछ गलत बोला तो आई एम रियली सॉरी। और शुक्राना हर पल का, हर उस चीज का जो आपने हमें बख्शी और हमें बख्शने के लिए भी शुक्राना 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 शुक्राना, और अच्छी प्रगति उन्नति देने के लिए भी शुक्राना, अच्छी खुशी हंसी खुशी और खिलता खिलता परिवार देने के लिए भी शुक्राना, अच्छे लोग देने के लिए भी शुक्राना, अच्छा एनवायरमेंट देने के लिए शुक्राना, खाना देने के लिए शुक्राना। और वो जो आपके वो भजन की प्यारी सी लाइन है ना, एना जोगी सी नहीं मैता, एना जोगी सी नहीं मैता, तूने जोगी कर दिता, खान पीन नो माया दित्ती, रहन नो सोना घर दिता, एना जोगी सी नहीं मैं ता, इतना लायक था नहीं मैं तो, तूने लायक बना दिया, खाने पीने को पैसा दिया और रहने को इतना प्यारा घर दिया। शुक्राना महाराज शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। संगत जी गुरुजी महाराज जी आज्ञा दें, अब मैं ये सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। मुझसे कोई भूल चुकी हो तो माफ कर देना, जाने अनजाने में जो भी गलती पाप बन गए हो माफी माफी माफी, सृष्टि के मालिक माफी दे दो, बख्श दो हमें, बख्श दो बख्श दो बख्श दो बख्श दो महाराज, बख्श दो अब तो बख्श दो।